हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। जो पहले दिन के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मैं फिर से आपको जो बचे हुए आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करूंगा। और एज आई प्रोमिस्ड यस्टरडे कि मैं आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द 16 पेजेस फॉर्म। जो आपका 14 से 16 पेज का फॉर्म है, मैंने वादा किया था कि उसको समझाऊंगा। तो आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि सर ने बोला है तो उसको समझाएंगे। तो यस, डेफिनेटली मैं उसके एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है सर कहाँ फॉर्म भरना है, किस में क्या भरना है, कहाँ जमा करना है, कौन सा जमा करना है, कौन सा नहीं करना, क्या लेके जाना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आई विल डेफिनेटली गोना क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो साथियों, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मैंने कल बोला था कि जब मैं थोड़ी देर बाद इस फॉर्म को करवाऊंगा, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से 2 नोटिस आ गए दिल्ली पुलिस के उसी वेबसाइट पे। तो वो भी मैंने पढ़ लिए हैं, मैं उनको भी आपको क्लियर कर दूंगा साथियों। बस आपको क्या करना है, अगले 7 से 8 मिनट मेरे को सुनना है अच्छे से और स्क्रीन पर नजर रखनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर कर देता हूं और बहुत ही सरल शुद्ध भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इसमें क्या भरना है, आप स्वयं ही भर लेंगे पूरा वो फॉर्म। देखो, सबसे पहले मैं आपको उसकी नॉलेज दे देता हूं जो 2 नोटिस बाद में दिल्ली पुलिस ने निकाले हैं, ठीक है। ओके, तो फिर देखो आप स्क्रीन पर एक बार साथियों, ये नोटिस है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आया है, रिक्रूटमेंट सेल से। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इस नोटिस के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा देखिए। ये वही बोल रहा है कि जो कांस्टेबल का एग्जाम था मेल फीमेल का, उसके बारे में ये बात है। जो 5076 कैंडिडेट्स का जो क्वालिफाई हुए हैं, जिनका मेडिकल होना है, उनका मेडिकल जो है, देखो, मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 इन्फॉर्म दैट मेडिकली एग्जामाइंड। अब देखो आपके काम की चीज क्या है, बाई ए मेडिकल ऑफिसर इन एनी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन परसुएंस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। देखो, किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप अपना मेडिकल करा सकते हैं इन द परसुएशन ऑफ पैरा और रूल नंबर 9, 14, 24। जो दिल्ली पुलिस के रूल्स हैं उनके अनुसार ये रूल्स नीचे लिखा है उन्होंने, ये वाले जो लाइन है इसमें यही लिखा है कि इन रूल्स की कॉपी उन्होंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें यही लिखा है कि आपकी आंख ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो वही ये सारी चीजें हैं कि आपको इस रूल के अंदर, इस नियम के अंदर आपको मेडिकल करवाना है दिल्ली पुलिस के 5076 विद्यार्थियों को, ठीक है। अभी इन्हीं की बात कर रहे हैं, चलते हैं आगे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, देखो, सर्टिफाइड दैट कंसर्न्ड मेडिकल ऑफिसर। फिर उन्होंने ये कहा है कि एक आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके साथ जो कंसर्न्ड आपका हॉस्पिटल होगा, जो सीएमडी होगा या सीएमओ होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके द्वारा अटेस्ट किया हुआ एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना है अपने मेडिकल फॉर्म के साथ। अब बता देता हूं वो सर्टिफिकेट कौन सा है। ये नीचे वो सर्टिफिकेट है साथियों, देखो ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहां पे, मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। यही वो सर्टिफिकेट है, उन्होंने नीचे दिया है नोटिस के रूप में कि ये आपको अटेस्ट करना है अपने मेडिकल फॉर्म के साथ। एक ध्यान से सुनते जाना, सारी चीजें क्लियर करूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां वो मेडिकल जब आपका हो जाएगा तो ये सर्टिफिकेट में जो सीएमओ होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, या कोई बड़ा अधिकारी मेडिकल ऑफिस का, वो क्या करेगा, यहां आपका नाम लिखेगा। मान लो आपका नाम है, यहां कोई भी नाम मान लो, मिट्टू मान लो, आपका नाम है मिट्टू, ठीक है। अब यहां पे उसका रोल नंबर और यहां पे वो किसकी डॉटर है, या बच्चा होगा, कोई लड़का होगा तो किसका सन है। इसके बाद ये कहां पे रहते हैं, ये सारी चीजें भरने के बाद अपने हॉस्पिटल का नाम जहां से आपने मेडिकल करवाया है, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, यहां सिग्नेचर कर देगा अपना नाम और अपनी स्टांप लगाकर बता देगा कि मैं डेजिग्नेटरी हूं इस पोजीशन के लिए। यानी वो सीएमओ हो, सीएमडी हो, जो भी हो, वो अपनी यहां पर स्टांप लगाकर मोहर लगा देगा और यहां डेट लिख देगा कि इस डेट को मैं इस बच्चे को रेटिफाई कर रहा हूं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे मेडिकल फॉर्म के साथ अटेस्ट करके भेजना है। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूं वो नोटिस जो पहले आया था, यानी जो फॉर्म था, असल में 14 से 16 पेज का जो फॉर्म था, उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। आपको पहले वो वाला फॉर्म बता देता हूं कि वो क्या चीज है।
इस फॉर्म पर बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, देखो मैं यहां क्या लिख रहा हूं स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए। राइटिंग तो ठीक है मेरी कहीं कहीं है साथियों। देखो ध्यान दीजिए किस बात पे, कि ये फॉर्म भरने से पहले एक बात ध्यान देनी है कि मेडिकल फॉर्म आपको अभी सबमिट नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, मेडिकल फॉर्म अभी सबमिट नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म ये सबमिट करना है और इसी की भरनी है डिटेल। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं थाने में जाके वेरिफिकेशन कराया हूं क्या? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, वेरीफाई पुलिस तुमको करेगी कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है या नहीं। तुम जाके वहां दरोगा को 200 रुपए दे के कहे गुरुजी लिख दो इसमें, सब चल जाएगा सिस्टम, ऐसे थोड़ी होता है। दिल्ली पुलिस आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें सारी अपनी डिटेल भरो अच्छे से, अपने नाम गांव पता, मम्मी पापा, डाकघर, हर चीज जो भी आपसे रिलेटेड है वो सारा लिख के आपको देना है इनको फॉर्म वापस लाके। ये लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि जो आपने बोला है क्या वो सही है, वो इसको कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। ऐसे होगा तो आपको फॉर्म यहीं से लेना है साथियों, जब भी आप आएंगे ध्यान रखना, ठीक है। तो अब वेरीफाई ऐसे होता है। फिर आपको क्या करना है, लेके कुछ नहीं जाना है, मैंने पहले ही बताया था आपको, बस अपना एक एडमिट कार्ड ले जाओ जो पुराना वाला अगर आपके पास हो, वो नहीं है तो लिस्ट ले जाना जो रिजल्ट की लिस्ट है, और एक आईडी प्रूफ ले जाना। पहले मैंने डॉक्यूमेंट जो बताए थे वो ले, आप दूर से आ रहे हो तो ले जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ नहीं रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आपको फॉर्म भरना है सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन का, और वही आपको अभी सबमिट करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी ज्वाइनिंग के टाइम पे मार्च अप्रैल में आपका सबमिट होगा, और मेडिकल फॉर्म आपका 1 फरवरी के बाद सबमिट होगा विद अटेस्टेड, कौन सा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, उसके साथ लगा के, ठीक है, उनको अटेस्ट करवा के। और हमको पुलिस वेरिफिकेशन में अपनी सारी डिटेल भर के वो अभी सबमिट कर देना है विद इन अ वीक, यानी 1 हफ्ते के अंदर आपको वो सबमिट करना है साथियों, ठीक है। तो देखो अब आपको वो ऐसे भरना है जिसको मैं बता रहा हूं। देखो ये मेडिकल का फॉर्म है, वैसे तो इसको अभी आपको भरना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, आपको इसको बता देता हूं कि भाई आपको इसमें क्या करना है एक तरह से, ठीक है। देखो जरा एक बार, क्या हो गया इसमें, हाँ देखो देखो साथियों, ये कैंडिडेट का स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है। यहां पे क्या करना है, कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो बिल्कुल अच्छी है, सही है। ये मैं आपको मेडिकल के लिए बता रहा हूं, ये अभी भर के नहीं देना है आपको, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आपके समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहां पे सबसे पहले एक चीज समझ लो, जहां ब्लॉक लेटर्स लिखा होता है वहां हमको कैसे यूज करने हैं, कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, कैपिटल लेटर्स। अगर मेरे को यहां पे एकता लिखना है तो मैं उसको ऐसे करके लिखूंगा, ध्यान रखना, फिर कहीं आप उसमें तिगड़मबाजी कर दो, लप्पम जप्पम लिख के, और फिर फॉर्म खराब हो जाए। फॉर्म जैसे ही लेके आओ उसकी 2 से 3 से 4 फोटो स्टेट निकलवाओ, सबकी 4-4 कॉपी निकलवाओ। अगर एक आधा गड़बड़ हो जाए तो आपको सब आपके पास रहना चाहिए बैकअप, ठीक है। कैपिटल लेटर्स, पापा का नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें, पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो रीसेंट लगाओ। आपको कोई बीमारी, देखो ये क्या है, हार्ट अटैक, अस्थमा, लंग डिजीज, इस टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है, इसको अगर है तो यहां मेंशन करनी पड़ेगी। और भी आप लास्ट टाइम पे कब वैक्सीनेटेड हुए हैं ये यहां तारीख लिखनी पड़ेगी। दोनों डोज ले लेना, ये आपके रुकने का कारण न बन जाए, दोनों डोज लेके रखो वैक्सीन के। देखो आपको कोई बीमारी, स्क्रोफुल्ला मतलब ये टीबी होती है साथियों, ट्यूबरकुलोसिस, गाउट मतलब गठिया वगैरह, अस्थमा, फिट्स, एपिलेप्सी यानी मिर्गी वगैरह, इंसैनिटी पागलपन, दौरे तो नहीं पड़ जाते आपको देख के कि साइकिल गिर गई, उसको देख के दौरा पड़ गया, कह रहा है ये क्या हो गया कि साइकिल गिर गई, उसको देख के शौक लग गया, इस टाइप की कमजोरी तो नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यही नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। आपको फादर के बारे में अगर लिविंग है तो उनकी एज लिखनी है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो भी ये बताना है कि कब एक्सपायर हो गए थे, कितनी एज थी, ये सारी चीजें भरनी है। भाइयों के बारे में भरना है। नीचे अगर आएंगे तो मम्मी के बारे में, सिस्टर्स के बारे में भी सेम इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहां पे डिक्लेयर कर देंगे कि जो स्टेटमेंट है वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल भी उसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आपको दिया है, ठीक है। यहां सिग्नेचर, नाम, रोल नंबर सब कुछ भर जाएगा। अब आता है फॉर्म डी, ये मेडिकल का फॉर्म है, आपको अभी फिल नहीं करना है, ये मेडिकल के टाइम पे भर जाएंगी सारी चीजें, वही सब चीजें हैं। वो बताएगा गुड है, फेयर है या पुअर है, न्यूट्रिशन आपका कैसा है, आप पतले हैं, एवरेज हैं या
हाथी हो चुके हैं, ये सारी चीजें बाद में भरी जाएंगी मेडिकल के टाइम पे, ठीक है। और ये मेडिकल आप करा लेना, अगर थोड़ा बहुत कोई कमी भी सी है उसको ठीक करवाओ। कहीं तंबाकू लगा के आराम से मुंह फाड़ के सो गए रात को, नहीं दोस्तों, अब मेडिकल आ रहा है, बहुत सावधानी से रहना है, हमको पास होना है इसमें, ठीक है। देखो आई वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई छुआछूत की या कोड़ वगैरह कुष्ठ रोग तो नहीं है, इस टाइप की डिजीज नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये सिंपल प्रोसीजर है वही। ये देखो आपके डिस्टेंस विजन, राइट आई लेफ्ट आई, नियर विजन राइट आई लेफ्ट आई, अगर चश्मा लगाते हैं तो उसकी पावर क्या है, ये सारी चीजें आपको भरनी है इसमें। ईयर्स दोनों ठीक है कि नहीं, पता चली एक से सुन रहे हो दूसरे से आ ऐसे नहीं, दोनों ईयर काम करने चाहिए आपके। स्पीच वगैरह आपकी ठीक है कि नहीं, स्पीच वगैरह, स्पीच डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे शाहरुख खान के किरण किरण कहने में ही 3 दिन निकाल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लैंड्स, थायराइड, कंडीशन ऑफ टीथ, वही मैंने बोला तंबाकू खा के सो जाते। तंबाकू देखो डिफेंस में बहुत नफरत करते हैं ऐसी चीजों से साथियों, तंबाकू बीड़ी सिगरेट नेवर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, हार्ट रेट वगैरह ये सब कैसा है, ये सारी चीजें आपको करवाएंगे। ब्लड प्रेशर आपका कैसा है, आपको कोई लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में, गुर्दे में, या आपके ट्यूमर तो नहीं है, फिस्टूला, आपके कोई बवासीर वगैरह की बीमारी तो नहीं है, ठीक है, पाइल्स इसको बोलते हैं, वो सब सारी चीजें चेक हो जाएंगी। चलते हैं अब नेक्स्ट, ये सारी चीजें नॉर्मल है मेडिकल के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि आपको फॉर्म कौन सा भरना है। देखो एक ये ई फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस होता है साथियों, जब आपका मेडिकल हो जाएगा और जब सीएमओ आएगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो आपका रोल नंबर लिख के, यहां पर डिपार्टमेंट लिख के, डिस्ट्रिक्ट लिख के, वो क्या करेगा, आपको उसके सामने, जो मेडिकल बोर्ड है उसी के सामने यहां पर साइन करना, अपने आप पहले ही मत करके ले जाना। यहां पासपोर्ट साइज फोटो अटेस्टेड अनअटेस्टेड लगाना है साथियों। यहां वो लिखेगा कि मैंने आई डू हेयर वाई सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामाइंड, ये मैंने एग्जामाइन किया है इनको, रिंकिया को, और ये इनकी बेटी है या बेटा है, और इस जगह मैंने इस, अगर कोई आप में कमी पाई जाती है, अगर कमी पाई जाती है तो एक्सेप्ट इसके, मैंने इनमें कोई कमी नहीं देखी। और ये वाली देखो एक चीज वो मेंशन करेगा कि आई डोंट कंसीडर दिस अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द ऑफिस, मतलब मैं नहीं मानता हूं कि इनमें जो ये कमी है उसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई होते हैं इस सर्विस से, ठीक है। छोटी मोटी जो कमी रहती है जिनमें एक्सटेंशन मिल जाता है 1 महीने का कि भाई इसको सही कर लो, वो वाले केस में ये देना पड़ता है, ठीक है। वो यहां पे देखो, यहां पे ये लिख रहा है चीफ सर्जन या मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ वगैरह, ये अपने अटेस्ट करके यहां पे दे देगा आपको। यहां छोटा सा डिक्लेरेशन आपको भी देना है साथियों, ये वाला, कि मैंने जो भी यहां पे किया है गवर्नमेंट में, मैं अनफिट करार नहीं दिया गया हूं कहीं भी, ठीक है, ये आपका है। यहां आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट डाल दी जाएगी। अब चलते हैं, पुलिस वाला सिस्टम शुरू होगा। अब देखो ये यहां क्या करना है, नाम भरना है भैया, नाम भर दिया, पिताजी का नाम, जाति, वर्तमान डाक खाना, स्थायी पता, यहां ब्यौरा वगैरह सारा भरना है, कहां रहे, कब से कब तक क्या किया भैया आपने, ठीक है। ये भी सेम चीज, अगर शादी हो गई है तो बीवी मम्मी पापा तीनों का लिखो, नहीं तो मम्मी पापा का लिखो, सब कुछ। यहां ये भी लिखना, जन्म तिथि अक्षरों में, जिला वगैरह, ये सारी चीजें भर देना, बहुत नॉर्मल चीजें हिंदी में लिखी हुई है, समझ जाएंगे आप। स्कूल कॉलेज का पूरा, अगर कहीं काम किया है तो कितने दिन काम किया है, नौकरी को छोड़ क्यों दिया, ये विवरण देना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें आपको इधर ही, अगर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है यहां पे लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है दोस्तों, आपको उसका, क्योंकि अगर आप नौकरी लगने के बाद उनको ये पता चली कि आप पर एफआईआर थी तो ये आपकी नौकरी जाने का कारण बन सकता है। इसीलिए आप ईमानदारी से ये चीज पुलिस को पहले सूचित कर देना, वो तो भी ठीक रहता है, उसमें वो कुछ कर देते हैं, लेकिन आपने नहीं बताया तो सूचना को छुपाना ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है ये फॉर्म में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपने कोई सूचना नहीं दी तो वो सूचना को छुपाना माना जाएगा, एंड दैट कैन बी द रीजन ऑफ योर एग्जिट फ्रॉम द जॉब, वो आपकी जॉब से मुक्त होने का कारण बन सकता है। अब देखो नीचे, ठीक है, ये सब हो गया, ये सब भी हो गया, सब में किसी में अयोग्य नहीं ठहराया गया, मैं हर चीज हो गई। देखो ये चरित्र प्रमाण पत्र है, बहुत ही सिंपल होता है, कहीं से भी देखो एक चीज समझ लो, सांसद, एमएलए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज का कोई प्रिंसिपल या बीडीओ या पोस्ट मास्टर, कोई भी इसको अटेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार ना हो और वो कह देगा कि मैं इनको जानता नहीं हूं, लेकिन मैंने जितना इनको जानता हूं इनका चरित्र अच्छा है, भाई ये ले जाओ चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। बस इतना ही बनता है, ये कुछ नहीं, ये बाद में यहां वो अपनी मोहर लगा देगा, साइन कर देगा, बस इतना ही बनता है, ये बाद में जरूरत नहीं, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी बाद में। देखो ये चीज आपको भर के देनी है साथियों,
यहां सारा गली मोहल्ला थाना हुलिया कैसा है आपका, जान पहचान पत्र, हर चीज भर भरू के, पत्नी पुत्री पिता ये सब चीज, नाम पता विभाग पद स्थान कथन हर चीज भर के। अब इसमें क्या करना है, एक चीज और समझ जाओ, देखो यहां नॉमिनी घोषित करना पड़ता है एक। अगर शादी हो जाती है तो अमूमन लोग अपनी पत्नी को कर देते हैं, नहीं तो मम्मी पापा में से कोई एक को नॉमिनी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां आपको बताना है कि मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं। पता चलिए आपका कोई चक्कर चल रहा है और आपने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं सर, बाद में चक्कर का पता चला तो आपको कूट देंगे। ये पुलिस है, ये पुलिस है, कोई ये वैसा थोड़ी है मामला, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब यहां पर देखो ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात आ रही है और वो है थाना प्रमुख की रिपोर्ट। ये थाना प्रमुख की जो रिपोर्ट है वो थाना प्रमुख ही लिखेगा, आपको नहीं लिखनी है। ये आपके बारे में पता करेगा कि भाई आपने क्या गुल खिलाए हैं। जैसे कि घोषणा पत्र जो दिया है उसमें कोई तीरंदाजी तो नहीं करी है, कोई रिकॉर्ड उम्मीदवार के खिलाफ कोई सजा तो नहीं हुई, कोई केस तो नहीं है, क्या उम्मीदवार को उसके रिश्तेदार या किसी सांप्रदायिक राजनीतिक विध्वंसक गतिविधियों में शामिल तो नहीं है जिससे ये भी ये कहे कि आ जाओ मेरी ड्यूटी वहां लगी है, तोड़ दो फोड़ दो सब कुछ, समझ गए। यदि उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी नौकरी में तो उसका विवरण दें, अगर छोड़ दी है तो वो भी विवरण दें क्यों छोड़ दिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होगा, थाना प्रमुख लिख के देगा साथियों, और यहां अपना नाम, यहां अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम लिखेगा, पद बताएगा मैं किस पद पे हूं, मैंने इसको जांच किया है, ये ऐसे ऐसे पाया गया है, इसीलिए यहां कार्यालय की मोहर लगाएगा वो। बात क्लियर है आपको, क्लियर है, बस ये समझ लो अब। इसीलिए आपको अपने नाम नंबर अच्छे से ठीक तरीके से भर के देने जिससे पुलिस आपके घर पहुंच जाए, वेरिफिकेशन कर सके। बात क्लियर है। ये एग्रीमेंट हो गया साथियों। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि भाई हाँ ठीक है मैं एग्रीमेंट करता हूं, मैं इसमें आपकी जो है सर्विस करूंगा, मैं ये आपके साथ बंध जाऊंगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर का ये सिग्नेचर हो जाएगा। 2 विटनेस चाहिए होते हैं, यहां पे कहते हैं इनको सॉलिड विटनेस, यानी 2 गवाह चाहिए होते हैं साथियों आपको। और गवाह जरूरी होते हैं, वो गवाह जो आपसे संबंधित ना हो लेकिन वो मुख्य लोग, उनके नाम पता हर चीज देनी पड़ेगी आपको, ये गवाह होते हैं 2, ठीक है। आप देखो कितनी बड़ा नाम, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्या चाहिए आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब समझ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है भाई, दिल्ली में काम करोगे। करेक्टर सर्टिफिकेट ये वही है, मैंने आपको बता दिया करेक्टर सर्टिफिकेट, दिक्कत नहीं है इसमें। ये अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब होता है साथियों, हम कहीं भी काम करने जाते हैं वो कहते हैं भाई 3 साल से या 2 साल से पहले आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते, इससे पहले छोड़ी तो पैसे ले लूंगा, वही होती है अंडरटेकिंग। तो वो दिल्ली पुलिस भी भरवाएगी भाई कि आप इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ सकते, पता चली ली। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल, अभी समझाया था मैंने। मैं समझता हूं आपको फॉर्म का एक एक हुलिया पता चल गई होगी। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को भर के सबमिट कर दो विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है, बाकी सारा मामला सेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कराऊंगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करो, धड़ाधड़ सब्सक्राइब करो, भना भन इस पे लाइक ठोक दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद।